हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो सेक्शन लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया हुआ बसंत, इस चैप्टर के लेखक हैं अनीस जंग जी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी साथ लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। देखिए, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा और डम्प यानी ढेर। तो साहिब कूड़े कचरे के ढेर से क्या खोज रहा है? वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। बैग कहाँ है और बैग कहाँ से आया है। हमसे पूछा गया है साहिब कूड़े के ढेर से क्या खोज रहा है, बैग कहाँ है और बैग कहाँ से आया है। आंसर है साहिब इज़ लुकिंग फॉर रुपी और कॉइन इन गार्बेज डम्प्स। तो साहिब कूड़े के कचरे से रुपए या फिर पैसे खोज रहा है। ही इज़ इन सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वह लेखक के पड़ोस में सीमापुरी में रहता है। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और साहिब 1971 में बांग्लादेश से आया था। हमसे पूछा गया था साहिब कूड़े के ढेर से क्या खोज रहा है, बैग कहाँ है और बैग कहाँ से आया है। तो आंसर है हमारा साहिब इज़ लुकिंग फॉर रुपी और कॉइन इन द गार्बेज डम्प्स। ही इज़ इन सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। साहिब कूड़े के ढेर से रुपए पैसे खोज रहा है, वह लेखक के पड़ोस में सीमापुरी में रहता है। साहिब 1971 में बांग्लादेश से आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवेयर। बच्चों के पैरों में जूते चप्पल ना पहनने पर लेखक किन बातों का वर्णन करता है। आंसर है हमारा, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। देखिए, ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा। तो लेखक एक उदाहरण यह देता है कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है बल्कि नंगे पैर रहना एक प्रथा है। उसके बाद अनदर एक्सप्लेनेशन बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन देयर नेवर एंडिंग पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी या फिर दरिद्रता। तो दूसरा उदाहरण यह देता है लेखक कि यह एक दरिद्र अवस्था के वर्णन से दूर करने का केवल एक बहाना है। हमसे पूछा गया था बच्चों के पैरों में जूते चप्पल ना पहनने पर लेखक किन बातों का वर्णन करता है। तो लेखक दो एक्सप्लेनेशन देता है। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, यानी कि यह एक प्रथा है, पैसों की कमी के कारण ये सब नहीं हुआ है। अनदर एक्सप्लेनेशन बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन देयर नेवर एंडिंग पॉवर्टी। और दूसरा उदाहरण यह देता है लेखक कि एक दरिद्र अवस्था के वर्णन से दूर करने का केवल एक बहाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहिब चाय की स्टॉल पर काम करने से खुश है, वर्णन कीजिए। तो आंसर है हमारा, नो साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एज ही इज़ नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन बिल। जी नहीं, साहिब चाय की दुकान पर काम करने से खुश नहीं है क्योंकि वह अब अपनी इच्छा का मालिक नहीं है। हिज फेस ऑल्सो लॉस्ट द चार्म ऑफ केयरफ्री लुक। उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव भी खत्म हो चुका है। अर्लियर ही यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर बट द बैग वाज हिज ऑन। पहले वह प्लास्टिक का थैला अपने कंधे पर उठा लेता था लेकिन वह थैला उसका अपना होता था। नाउ ही कैरीज कैनिस्टर विच बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब वह कनस्तर उठाता है जो चाय के स्टॉल के मालिक का है। टू हिम द वेट ऑफ स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। उसे कनस्तर का भार अपने प्लास्टिक के थैले से ज़्यादा लगता है। हमसे पूछा गया था क्या साहिब चाय की स्टॉल पर काम कर कर खुश है या फिर नहीं, हमें बताना है। तो आंसर है हमारा, नो साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एज ही इज़ नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन बिल। हिज फेस ऑल्सो लॉस्ट द चार्म ऑफ केयरफ्री लुक। अर्लियर ही यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर बट द बैग वाज हिज ओन। नाउ ही कैरीज कैनिस्टर विच बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। टू हिम द वेट ऑफ स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखिए फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है हमारा द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देखिए ग्लास का मतलब होता है कांच, बेंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ, तो फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। यह भारत में कांच के उद्योग का एक केंद्र है। तो हमसे पूछा गया था कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए जाना जाता है, तो आंसर है हमारा द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत में कांच के उद्योग का एक केंद्र है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। देखिए हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरे, तो कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने में क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमें बताना है। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस। देखिए इंगेज्ड का मतलब होता है संलग्न होना, तो फिरोजाबाद में ज़्यादातर परिवार इसी व्यवसाय में संलग्न है। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ हैजर्ड्स। जो कांच की चूड़ियों के कारखाने हैं वह काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है या फिर खतरे से भरे हुए हैं। लिटिल चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सिट इन डार्क हटनेट्स। छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ अंधेरी कोठरी में बैठते हैं। देखिए हटनेट्स का मतलब होता है अंधेरी कोठरी। दे बेल्ड एंड पॉलिश द बेंगल्स। वे चूड़ियों को जोड़ते हैं और उन पर पॉलिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट। और ये सब करने में वे कभी कभी अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स हार्म देयर आइज। और जो ग्लास बेंगल्स को पॉलिश करने में डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, उनसे उनकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। दे वर्क नियर द फर्नेसेस विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। कारखाने में वे भट्टी के पास काम करते हैं जिसका तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हमसे पूछा गया था मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने में क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आंसर है हमारा ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। फिरोजाबाद के जितने भी परिवार हैं सभी के सभी इस बिजनेस में एंगेज्ड हैं या फिर लगे हुए हैं। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ हैजर्ड्स। और जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरी हुई है। लिटिल चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सिट इन डार्क हटनेट्स। और छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ अंधेरी काल कोठरी में बैठे रहते हैं। दे बेल्ड एंड पॉलिश बेंगल्स। बेल्डिंग और उनकी पॉलिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट। और ये सब करने में वे कभी कभी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स हार्म देयर आइज। और जो ग्लास बेंगल्स को पॉलिश करने में डस्ट उड़ती है उनसे कभी कभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है या फिर आंख खो देते हैं वे। इन दिस इंडस्ट्री दे वर्क नियर द फर्नेसेस विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। कारखाने में वे भट्टी के पास काम करते हैं जिसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का रवैया अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए किस प्रकार अलग है, तो आंसर है हमारा मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग। मुकेश का परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। लाइनेज का मतलब होता है पारिवारिक धंधा, तो उसकी दादी सोचती हैं कि जो पारिवारिक धंधा जिस समाज का होता है उसे भाई करना चाहिए। दिस पीपल हैव सीन नथिंग बट बेंगल मेकिंग। इन लोगों ने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं देखा है दुनिया में। मुकेश फादर टॉट हिम द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और चूड़ियाँ बनाने की कला मुकेश को उसके पापा ने सिखाई है। दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क एज बेंगल्स मेकर। और उनको लगता है कि यही उनकी नियति है और बेंगल्स का काम उन्हें करना है। बट मुकेश हैज़ डिफरेंट व्यू। मुकेश का दृष्टिकोण अलग है, इन सब चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया अलग है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। और वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही थिंक्स ही कैन चेंज दिस ट्रेडिशन। उसे लगता है कि वह यह प्रथा बदल देगा। एंड ही विल मेक हिज ओन फेथ। और वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। हमसे पूछा गया था मुकेश का रवैया अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए किस प्रकार अलग है, तो आंसर है हमारा मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग। मुकेश का परिवार बेंगल बनाने में लगा हुआ है। हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। उसकी दादी को लगता है जो समाज को भगवान ने जो काम दिए हैं उनको वही काम करने चाहिए। दिस पीपल हैव सीन नथिंग बट बेंगल मेकिंग। इन लोगों ने पूरी दुनिया में कुछ नहीं देखा है चूड़ियों बनाने के अलावा। मुकेश फादर टॉट हिम द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और मुकेश के पापा ने मुकेश को चूड़ियाँ बनाने की कला सिखाई है। दे बिलीव दैट दे आर डेस्टिन्ड टू बी
वर्क एज बेंगल मेकर्स। उन्हें लगता है कि यही उनकी नियति है, यही काम उन्हें करना है, यही काम के लिए वो बने हुए हैं। बट मुकेश हैज़ डिफरेंट व्यू, लेकिन मुकेश का सोचने का तरीका अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही थिंक्स ही कैन चेंज दिस ट्रेडिशन, उसे लगता है कि वह यह प्रथा बदल देगा। ही विल मेक हिज ओन फेथ, और वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन करना, तो लोगों के गांवों से शहर की ओर पलायन करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सब हमें बताना है। तो आंसर है हमारा, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ मेनली इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। लोग गांवों से शहरों की ओर मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए पलायन करते हैं। देयर फील्ड्स इन द विलेजेस फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, दे कम टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। देयर प्राइमरी कंसर्न इज सर्वाइवल। उनकी गांव में जो खेतीबाड़ी होती है वह उनके गुजारे के लायक नहीं होती है, या फिर उनसे उनका गुजारा नहीं होता है। वे काम की खोज में शहर आते हैं जिससे वे भोजन खा सकें। उनका मुख्य लक्ष्य जीवित रहना होता है। हमसे पूछा गया था कि लोग क्यों गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो आंसर है हमारा, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ मेनली इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए। देयर फील्ड्स इन द विलेजेस फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, दे कम टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। देयर प्राइमरी कंसर्न इज सर्वाइवल। तो लोग गाँवों से शहर की ओर जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। उनकी गांव में जो खेतीबाड़ी होती है उनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। वे काम की खोज में शहर आते हैं जिससे वे भोजन खा सकें। उनका मुख्य लक्ष्य जीवित रहना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रंस आर रेयरली केप्ट? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? क्या आप सहमत हैं? गरीब बच्चों से जो वादे किए जाते हैं वे कभी पूरे नहीं होते। कहानी में जो घटनाएं कही गई हैं उनसे आपको क्या लगता है? इट इज़ ट्रू दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रंस आर रेयरली केप्ट। यह सच है कि गरीब बच्चों से किए गए वायदे कभी भी पूरे नहीं होते हैं। इन दिस स्टोरी ऑल्सो द ऑथर आस्क साहिब जोकिंगली, विल ही कम टू हर स्कूल इफ सी स्टार्ट्स वन? साहिब एग्रीज टू डू सो, बट she does not mean to build a school. So in the very first place the promise is not mean to be kept. इस कहानी में जो लेखक साहिब से पूछता है अगर वह अपना स्कूल खोले तो क्या साहिब आएगा? साहिब आने को मान जाता है, लेकिन लेखक का स्कूल बनाने का कोई विचार ही नहीं था। तो पहली बात तो यह है कि वादा पूरा करने के लिए किया ही नहीं गया था। The author herself feels embarrassed at having made a promise that was not meant to be fulfilled. Such promises are abound in every corner. तो लेखक को इस बात से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और ऐसे वादे हर जगह किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि लेखक ने ये सब वादे करके मुकर गया, ऐसे वादे उनसे हर आदमी करता है अपने अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा प्रश्न था। आंसर है हमारा, इट इज़ ट्रू दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रंस आर रेयरली केप्ट. In this story also the author asks Sahib jokingly, will he come to her school if she starts one? Sahib agrees to do so, but she does not mean to build a school. So in very first place, the promise is not mean to be kept. The author herself feels embarrassed at having made a promise that was not meant to be fulfilled. Such promises are abound in every corner. तो ऐसा नहीं है कि लेखिका ने ही या फिर लेखक ने ही झूठा वादा किया, बाकी सब लोग उनसे यही वादे करते हैं अपने अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग। उस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों के कारीगरों को गरीबी में रखने का षड्यंत्र रखती हैं? तो आंसर है हमारा, देयर इज़ अ विशियस सर्कल दैट कीप्स द बेंगल मेकर्स इन poverty जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दे आर ऑलवेज इन डेब्ट एंड अपर क्लास रूल ओवर देम. यह एक सातिर कुचक्र है जो चूड़ी कारीगरों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रखता है और वे हमेशा काम करते रहते हैं, ऊपर क्लास वाले उन पर राज करते हैं. दीज फोर्सेज आर मनी लेंडर्स. तो इन ताकतों में हैं कर्जा देने वाले महाजन, मिडिल मैन यानी कि बिचौलिए, पुलिस मैन पुलिस वाले, लॉ कीपर्स यानी कि कानून के कर्ता धर्ता, कानून को जानने वाले, ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेता. तो ये सब लोग हैं जो कर्जे के बोझ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाद देते हैं या फिर उन पर कर्जे का बोझ टांग देते हैं. दे ऑल इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑफ लोन ऑन द वर्कर्स. हमसे पूछा गया था कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों के कारीगरों को गरीबी में रखने का षड्यंत्र रखती हैं? तो वो फोर्सेस हैं हमारी, मनी लेंडर्स, मिडिल मैन,
पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये सब मिलकर उनको काफ़ी ज़्यादा कर्जे में लाद देती हैं और वह कर्जे के बोझ में दबे रहते हैं, उनकी बातें मानते हैं और वो जो बोलते हैं वो सब करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। देखिए हैजर्ड्स का मतलब होता है खतरे, चूड़ी के कारखानों में काम करने के खतरे हमें बताना है। तो आंसर है हमारा, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बेंगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिरोजाबाद पूरी दुनिया में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। यहाँ के ज़्यादातर परिवार इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। दीज फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस बेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बेंगल्स। इनके परिवारों ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों भट्टी के पास कांच को जोड़ने और चूड़ियों को बनाने में बिता दी। दे वर्क इन अ डार्क डिंजी रूम्स विदाउट लाइट एंड एयर। देखिए डिंजी का मतलब होता है अंधेरे रूम्स। ये लोग अंधेरे कमरों में बिना रोशनी बिना हवा के काम करते रहते हैं। दीज वर्कर्स फेस ऑल दीज हैजर्ड्स। और ये वर्कर्स इन सब खतरों का सामना करते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ एंड आई साइट्स। ये उनके स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी पर भी असर डालते हैं। दे समटाइम्स इवन टर्न ब्लाइंड बिफोर दे आर एडल्ट्स। ये अक्सर युवा अवस्था में आने से पहले ही आंखों की रोशनी खो देते हैं। इट इज़ डेंजरस वर्क। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम है। Along with these problems, they lead their life in miseries and poverties. इन सब परेशानियों के बावजूद भी ये अपना जीवन दुख व गरीबी में बिताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।